बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। राष्ट्र संत श्री टुकड़ोजी महाराज की जय। कोई भी संगठन अगर चलाना है तो उसके लिए अपने को चाहिए त्याग और समर्पण। अगर त्याग और समर्पण नहीं रहा तो उसका प्रदर्शन होगा। और मैं ये कीर्तन के माध्यम से यही विचार दोहराऊंगा कि मेरे भीम ने लिखा संविधान, मेरे भीम ने लिखा संविधान करने, भारत देश महान करने, भारत देश महान। मेरे भीम ने लिखा संविधान, मेरे भीम ने लिखा संविधान करने, भारत देश महान करने, भारत देश महान करने, भारत देश महान। सब शिक्षित हो, चारित्रशील हो, सब शिक्षित हो, चारित्रशील हो, संगठन से सभी बंधे हो, संगठन से सभी बंधे हो। विश्व में भारत की पहचान, विश्व में भारत की पहचान करने, भारत देश महान करने, भारत देश महान करने, भारत देश महान। मेरे सर ने बहुत प्यारी बात बोली कि त्याग और समर्पण अगर रहेगा तो अपना संगठन आगे चलेगा। सर की बात सुन के मुझे बाबा साहब का भाषण याद आ गया कि बाबा साहब वैसे ही बोल रहे थे, ये समाज प्रबोधन का रथ यानी कारवा मैंने यहाँ तक खींचा हूँ, अगर ये आगे नहीं ले जा सकते तो इसे पीछे पर लेके जाना। यही संगठन की मजबूती है। और संगठन हमेशा, जैसे टुकड़ोजी महाराज हमारे विदर्भ में है, ग्राम गीता में बोलते, हत्तीस आवरी गवती दोर, मुंग्या सर्पासी करती जर्जर, अनुव्याग्र सियासी फाड़ती हुशार। संगठन, ये संगठन मजबूत होना आज की जरूरत है, क्योंकि अंधश्रद्धा, अविश्वास, बुआबाजी, कर्मकांड ये समाज में बढ़ रहे हैं। आज अगर कोई भी काम हो, हम घर भी बनाए नया तो भी हम लोग किसको बुलाते हैं? महाराज। कोई शादी हो, समारोह हो तो भी हमारे इधर किसको बुलाते हैं? महाराज। महाराज के सिवाय चलता ही नहीं। और महाराज पूरे कार्यक्रम में यही बोलता, हाँ ही हूँ, हाँ या माय नमा त्या माय नमा स्वाहा। पूरा कार्यक्रम होने तक किसको माँ को गाली देता उसको ही पता, अपने को समझता नहीं। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा था ये पढ़ना मना है, इसलिए तो बाबा साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति का दहन किया। हम बहुजन लोग समझते ही नहीं, इसलिए मैं कार्यक्रम के माध्यम से बहुजन को ये कार्यक्रम के माध्यम से बात बताता हूँ। और मेरे भजन के माध्यम से, खंजरी के माध्यम से मैं यही बात समझाता हूँ कि बहुजन को किया कंगाल, मनोवादों ने किया बेहाल, पुजारी बन के पोथी पढ़ के सारे हो गए माला माल, पुजारी बन के पोथी पढ़ के सारे हो गए माला माल, पुजारी बन के पोथी पढ़ के सारे हो गए माला माल। सुन सुन ये बहुजन भाई, सुन सुन ये बहुजन भाई, शुद्ध अछूत कहाँ से आई, शुद्ध अछूत कहाँ से आई। सुन सुन ये बहुजन भाई, शुद्ध अछूत कहाँ से आई। चार वर्ण देकर भाई, भाई भाई में आग लगाई। मैं पहले था बेताल, अब बन गया सत्य कपाल, पुजारी बन के पोथी पढ़ के सारे हो गए माला माल, पुजारी बन के पोथी पढ़ के सारे हो गए माला माल, पुजारी बन के पोथी पढ़ के सारे हो गए माला माल। तुझे
तुझे हिंदू कह के तोड़ा, तुझे हिंदू कह के तोड़ा, बुद्ध मुस्लिम कर के मरोड़ा, बुद्ध मुस्लिम करके मरोड़ा, तुझे हिंदू कह के तोड़ा, बुद्ध मुस्लिम करके मरोड़ा, जाति जाति में लगा के झगड़ा, मंदिर मस्जिद को तोड़ा, मनवादी हमारा ताल करते हैं बुरा हाल, पुजारी बन के पोथी पढ़ के सारे हो गए माला माल, पुजारी बन के पोथी पढ़ के सारे हो गए माला माल, पुजारी बन के पोथी पढ़ के सारे हो गए माला माल। इसलिए हमारे दिमाग से पाखंडवाद निकलना चाहिए, अंधविश्वास हमारे दिमाग से निकलना चाहिए। इसलिए ये अधिवेशन है, ये अधिवेशन यानी हमारे मस्तक की जागृति, ये अधिवेशन यानी हमारे जीने की राह। नहीं तो हमारे देश में सब पागल बन रहे हैं, सब पागल, क्योंकि हमारे देश के लोगों को सिर्फ दो ही काम है सर, एक काम आधार कार्ड लिंक करना और दूसरा काम केवाईसी करना, लेना न देना आधार कार्ड लिंक करके आ जाना, वही काम बचे है। ये भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान दिया हमें, 395 कलम संविधान में है। ये संविधान का पहला पन्ना अगर खोलेंगे तो पहला ही सेंटेंस है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, है ना। ये संविधान में ऐसा कुछ लिखा है क्या कि हम ये हिंदू लोग, ये मुसलमान लोग, ये बौद्ध लोग, ये क्रिश्चियन लोग, लिखा है क्या ऐसा? लेकिन इलेक्शन अगर आए तो हमें बांटते, इस्लाम खतरे में है, हिंदू संकट में है। ना इस्लाम खतरे में है ना हिंदू संकट में है, खतरे में सिर्फ इन लोगों की कुर्सी है। अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे था, जगह जगह पर तोड़फोड़ कर दी इन लोगों ने। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सबको एकत्रित कर दिया। और मैं देहात में फिरता हूँ, गांव में फिरता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे खुद का नाम नहीं बता सकते, इन्हों के दिमाग में डाल दिया है धर्म, मजहब। इसलिए मुझे वो पुराना गाना बहुत प्यारा लगता कि ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। और हम भी गांव गांव में ये साधु संत महापुरुष की बातें बताने लगे तो हमें भी कंसीडर कर लेते कौन से जात का है करके। एक गांव में मैंने बाबा साहेब अंबेडकर पे गाना गाया तो वो लोग बोल रहे थे ये बौद्ध है क्या। महात्मा फुले का गाना गाया तो कुछ लोग बोल रहे थे माली समाज का है क्या। शिवाजी महाराज बोलो तो बोलते मराठा है क्या। तुकाराम महाराज बताओ तो बोलते ये कुणबी है क्या। मोहम्मद पैगंबर बोलो तो बोलते मुसलमान है क्या। परसों के दिन के कार्यक्रम में मैंने मानव बताया, इंसान, तो आज तक कोई भी मुझे इंसान नहीं बोला। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, धर्म नहीं कहता किसके बहू बेटी पे निगाह रखो, धर्म नहीं कहता है किसके मजहब पे आघात करो, धर्म नहीं कहता है किसके घर लूटो बर्बाद करो, धर्म नहीं कहता है किसके बहू बेटी पे निगाह रखो। यह जो बातें भूल गए हम फेर फेर दौलाएंगे, घर घर में आवाज देकर आज संविधान बताते रह जाएंगे। यह है संविधान। ये संविधान कोई साधारण किताब नहीं रे बच्चों। तुम्हारे जो आज यूनिटी ऑफ मूल निवासी समाज के जो सदस्य है, इन्हों के गले में आई कार्ड दिखा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। ये आई कार्ड इसलिए है, इस पे उनका नाम है, उनका एड्रेस है ना बराबर। वैसे ही संविधान का पहला पेज अगर निकाला, अपने भारत के किसी भी इंसान को पूछा कि तू कौन, सबसे पहले आंसर आएगा हम भारत के लोग। यह संविधान, ये संविधान साधारण नहीं, ये संविधान उनकी भी रक्षा करता जो ये संविधान का विरोध करता। जो हक चाहिए वो सारे प्रदान करता, रक्षा हम सबकी ये संविधान करता, रक्षा हम सबकी
ये संविधान करता, जो हक चाहिए वो सारे प्रदान करता, रक्षा हम सबकी ये संविधान करता। ये गजल हमारे मित्र यवतमाल के रमेश बुरबुरे, इन्होंने ये मराठी में गजल लिखा और मुझे पता था आज मुझे हिंदी ज्यादा बोलनी है, इसलिए मैंने कुछ गाने हिंदी में कर दिए।